जय बालाजी महाराज की। जय श्री राम। कैसे हो श्री राम के भक्तों? आशा करते हैं कि श्री राम जी और बालाजी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे और बालाजी की कृपा सदा ही आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बालाजी का ये चमत्कार। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से हूँ। हमारे परिवार पर श्री हनुमान जी की बहुत कृपा है। मैं अपने साथ घटित हुए हनुमान जी के चमत्कार को सभी भक्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी शादी 2010 में हुई थी। शादी के 1 साल बाद मेरे हस्बैंड दुबई चले गए जॉब के लिए। मेरा कोई बच्चा नहीं था। बच्चा रहता भी तो 2-3 महीने में ही लॉस हो जाता। ऐसे में मुझे बहुत टेंशन होती थी। मैं हर समय यही सोचती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो सारे चेकअप नॉर्मल आए। पहले मैं माँ शीतला की पूजा करती थी। सभी बोलते थे कि तुझे पूजा पाठ से क्या मिलता है। मैं यही कहती थी कि मेरा मन शांत रहता है। फिर एक दिन मेरी सासू माँ के साथ बगल की एक औरत ने किसी बात को लेकर झगड़ा किया और बोली कि इसकी बहू तो बांझन है, भैंस पालो तो उसका गोबर भी काम में आता है, तो उससे भी गई गुजरी है। इन सब से मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मैं बस रोती रहती थी। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। वो मुझे समझाते कि किसी भी बात का टेंशन नहीं लेते। लोग कहते हैं तो कहने दो, भगवान सब कुछ देख रहा है। मेरे हस्बैंड भी 1 साल में 2 महीने के लिए ही आ पाते थे और फिर चले जाते। ऐसे कई साल बीत गए। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हर चीज़ का एक समय होता। पैसे तो आप कहीं भी कमा सकते हैं। ऐसे पैसे का भी क्या फ़ायदा जब हमारे पास कोई औलाद ही नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने अहमदाबाद में जॉब के लिए अप्लाई किया। वहाँ से इन्हें ऑफ़र लेटर भी आ गया। अक्टूबर 2019 में उनकी ज्वाइनिंग हुई। वहाँ शिफ्ट हुए और वहाँ मुझे भी बुला लिया। फिर मैं दिसंबर में वहाँ गई। मैंने वहाँ अपनी दवाई भी शुरू करी। 3 महीने हुए और फिर लॉकडाउन लग गया। मार्च में हमें हॉस्पिटल जाते वक्त बहुत परेशानी होती थी क्योंकि पुलिस हर जगह रहती थी। पहली जगह जहाँ चेकअप कराया तो वहाँ के डॉक्टर बोले कि आपको बच्चा नहीं हो सकता। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन हिल गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ। डराकर मैं बहुत रोई। मेरे हस्बैंड बोले, तुम क्यों रो रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। नहीं होगा तो हम हैं ना एक दूसरे के लिए। अगर हमारी किस्मत में रहेगा तो आज है, नहीं तो कल हमें मिलेगा ही। अगर नहीं है तो आकर भी चला जाएगा। हम हैं ना एक दूसरे के साथ। तुम ऐसे रोती रहोगी मेरा भी हौसला टूट जाएगा। इतना कहकर वो भी रोने लगे। कुछ दिनों के बाद मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। मेरी वजह से आपको भी लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। वे बोले, पागल हो, कुछ भी सोचती हो। आज बोली ऐसी बात फिर कभी मत बोलना। वे सुबह ड्यूटी जाते और शाम को घर आते। मैं भी घर में बैठी बैठी बोर हो जाती। हम अहमदाबाद में बरेजा में रहते थे। वहाँ पर बगल में एक पड़ोसी थी। वह दीदी बहुत अच्छी थी। जब उन्होंने मुझसे पूछा बच्चे के लिए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। वह बोली कि आप मेलडी माता जाओ, वहाँ हर मन्नत पूरी होती है। मैं वहाँ भी गई और देवी माँ से प्रार्थना की। कहा कि माँ मेरी विनती सुन लीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मेरी आंचल सूनी है मैया, मेरी गोद भर दीजिए। फिर मैं यूट्यूब पर हनुमान जी की वीडियो देखती। मैं सोचती थी कि लड़कियां तो हनुमान जी की पूजा नहीं करती हैं। एक दिन बाहर बैठे हुए हम औरतें मिलकर कुछ बातें कर रही थी तो बातों में पूजा पाठ की बातें होने लगी। तब उसी में एक दीदी जब बोली कि आज मंगलवार है, मैं मंदिर जाऊंगी। मैंने पूछा कि आप कौन से मंदिर जा रहे हो। उन्होंने बोला हनुमान जी के। वह बोली तू भी चल मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैंने मंदिर में पाँव रखा मेरा मन बहुत ही विचलित होने लगा। ऐसा मन कर रहा था कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। मुझे पता नहीं, एक अजीब सी घबराहट होने लगी। फिर उस दीदी ने वहाँ के पंडित जी को सारी बात बताई। फिर पंडित जी ने मुझसे मेरी सारी बात पूछी। मेरे और मेरे हस्बैंड की जन्म तिथि पूछी।
फिर पंडित जी ने मुझे वही बात बताई कि डॉक्टर ने आपको ऐसा बोला होगा। मैं बोली हाँ। वह बोले कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, क्या आपके हस्बैंड कर सकते हैं? तो मैंने कहा कि जी हाँ, कर सकते हैं। फिर मैंने उनको पूछा कि क्या मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हूँ? वह बोले कि हाँ, कर सकते हो। तो बोले कि आप पाठ करना शुरू करो, अगले मंगलवार को आना तो 2 सेब लेकर आना। मैंने वहाँ माथा टेका और हम घर चले आए। वहीं से मैंने हनुमान जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। मैं हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाती। मैं सेब भी लेकर गई। गुरुजी ने वहाँ पर पूजा का कर कर उस सेब को मुझे दिया और बोले कि इसे पूरा ही खाना, इसे काटना मत। मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हनुमान जी के मंदिर जाने लगे। ऐसे ही कुछ महीने बीते। मेरे दिल में आया कि मैं प्रभु के मंदिर नंगे पाँव जाऊंगी, 21 दिन वहाँ दिया जलाऊंगी और पाठ करूंगी। मैंने 21 दिन का संकल्प लिया। हमारे घर से मंदिर थोड़ा ही दूर था। सुबह उठकर नहाकर पहले मैं मंदिर जाती। ऐसे ही 20 दिन पूरे हुए और 21वें दिन मुझे मंथली प्रॉब्लम हो गई। मैं बहुत रोने लगी। क्या प्रभु आप भी मुझसे रूठ गए हैं? क्या आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं है? मुझसे कोई पाप हुआ है? आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैं बस रोए जा रही थी। उस दिन मेरे हस्बैंड सुबह ड्यूटी पर गए थे, पर 10 बजे ही वापस चले आए। मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी जल्दी क्यों आए? बोले कि मुझे आज नाइट में जाना होगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज मेरा मंदिर जाना तो नहीं हुआ, क्या आप मेरी जगह जाकर मेरा दिया वहाँ जला सकते हो? कहा कि फिर मेरा 21 दिन वाला संकल्प भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। वह मंदिर गए और उन्होंने वहाँ दिया जलाया। ऐसे मेरा संकल्प पूरा हुआ। हमने दवा 2 महीने से बंद कर रखी थी कि उस दवा से मेरी पूरी बॉडी में सूजन आ गया था। फिर एक दिन मैं पूजा पाठ कर रही थी। मैंने सोचा आज मैं 100 बार पाठ करूंगी और मैंने 100 बार पाठ किए भी। यहीं से प्रभु की कृपा हुई। हम फिर से हॉस्पिटल जाने वाले थे तो सूरत में हमारे रिलेशन में एक हैं, उनका कॉल आया। वे बोलते हैं कि एक बार यहाँ आकर दिखाओ, आयुर्वेदिक दवा है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसका यहाँ पर काम ना हुआ हो। आप यकीन नहीं करेंगे, जिसको मैं शादी से पहले देखी थी और कभी उनसे बात भी नहीं होती थी, उनका कॉल आया। मैं वहाँ जाने के लिए रेडी हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को भी वहाँ जाने के लिए कहा तो वो बोले ठीक है, कंपनी में बोलना होगा छुट्टी के लिए। फिर उन्हें छुट्टी भी मिल गई। उन्हें दूसरे दिन ही ट्रेन की टिकट बुक की, जो कि रात 10 बजे की थी। घर से हम 8 बजे निकले। पहले मंदिर गए तो वहाँ गेट बंद हो गया था। मैंने वहीं बाहर से माथा टेका और कहा, हे प्रभु मेरे संकट मोचन, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं जहाँ जा रही हूँ कि दवा से सफलता मिले, नहीं तो मैं अब दूसरी जगह दवा कराने नहीं जाऊँगी और फिर आपके द्वार पर भी कभी नहीं आऊँगी। इतना बोलकर मैं वहाँ से स्टेशन गई और दूसरे दिन डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर मैडम ने मेरी पुरानी रिपोर्ट देखकर मुझे बता दिया कि आपके अंदर सूजन है और आपको इन्फेक्शन है। ये सब सुनकर मैं बस चुप सी हो गई, क्योंकि ये बात पहले किसी भी डॉक्टर ने हमें नहीं बताई थी। डॉक्टर मैडम बोली कि क्या हुआ बेटा? फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई। डॉक्टर बोले थे कि आपको बच्चा नहीं हो सकता, आप दवा चालू रखो। अगर आपकी मर्जी है तो हम कुछ इंजेक्शन है जो हर महीने 8 दिन लगेंगे। भगवान ने चाहा तो हो भी सकता है। मैम, हम 2 महीने से दवा बंद कर चुके थे। तो डॉक्टर मैम बोले कि तुमने ठीक करा जो तुमने दवा बंद कर दी, नहीं तो जो ठीक था वो भी खराब हो जाता। और वह बोले कि बेटा मैं आपको दवा तो दे रही हूँ, लेकिन इसे टाइम पर लेना होगा। मैंने उन्हें कहा कि मैम आप मुझे जहर भी देंगे ना? सिर्फ आप बोल दीजिए कि इसे पीने से आपके बच्चा होगा तो मैं उसे भी पी लूँगी। तब डॉक्टर बोली कि आज तक कोई भी पेशेंट निराश नहीं लौटा है और अगर प्रभु ने चाहा तो आप भी निराश नहीं जाओगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे दवा कितने महीने लेनी होगी, तो उन्होंने कहा कि 3 महीने।
मैंने कहा ठीक है और मैंने दवा ले ली। 15 दिन बाद उन्होंने मुझे फिर से बुलाया और आगे की दवा दे दी। मैंने मात्र 1 महीना 15 दिन ही दवा खाई थी और मुझे कंसीव हो गया और प्रभु की कृपा से नवंबर 2021 में मेरी गोद भर गई। मेरे घर बेटी का जन्म हुआ। मैं, मेरे पति और मेरा पूरा परिवार अब बहुत खुश हैं। तब से ही मैं मेरे प्रभु के चरणों में समर्पित हूँ। मेरे संकट मोचन ने मेरे सारे ही संकट दूर कर दिए। उन्होंने असंभव को भी संभव कर दिया। मेरे हनुमान दादा की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। तो भक्तों, आपको कैसा लगा ये बालाजी का चमत्कार? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में जय बालाजी लिखना।